नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम संधि और संधि विच्छेद के बारे में कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में 20 प्रश्न लेके आया हूँ संधि विच्छेद के। तो आपको ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको बताना है कमेंट में कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। इससे ये अपने को पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, विरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, संधि ये जो टॉपिक है संस्कृत और हिंदी में सामान्य रूप से चलता है। केवल विसर्ग और जो हलंत है उनका थोड़ा सा लिखने में आप परिवर्तन होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। संधि विच्छेद का जो बनाने का तरीका, जो नियम, सब समान ही है और कुछ थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन आपको केवल ये संधि विच्छेद और संधि करना है। तो हमने ये जो प्रश्न देखा है, सबसे पहला प्रश्न है कि विरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद बताइए। यानी विरोधार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? वीर प्लस औदार्य, वीर प्लस उदार्थ, वीरी प्लस दार्य, वीरो प्लस उदार्थ। सिंपल सा है, क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए, वीर प्लस औदार्य। क्या हो जाएगा? वीर प्लस औदार्य। अगर संधि पूछे तो संधि क्या हो जाएगी आपके? वृद्धि संधि। क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। मैंने वृद्धि संधि का केवल एक तरीका बताया है, सिंपल सा है कि अगर आपको पहचान करने नहीं आए तो अधिकतर आप देख लेना, ये जो औ की मात्रा है, डबल मात्रा औ की, और ये आई की मात्रा है। जब आई और औ की मात्रा आपको अगर दिख जाए शब्द में तो आपको बताना है ये वृद्धि संधि है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन का संधि विच्छेद करना है, क्या होगा? प प्लस वन, पव प्लस अन, पो प्लस अन, या प पव प्लस अन। पवन शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा, पो प्लस अन। पो प्लस अन। कौन सी संधि है ये संधि है अयादी। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। आपको ध्यान रखना है, पव अब आ रहा है इसमें, और अब, आव, अय, आए, ये शब्द आपको, जिस शब्द में आपको इसकी ध्वनि मिले तो आपको बताना है कि ये अयादी संधि है। पव अब आ रहा है इसमें, तो पो प्लस अनु इसका सही उत्तर हो जाएगा, अयादी संधि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम जल्दी जल्दी वीडियो को पूरा करेंगे। किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि का आपको उदाहरण बताना है। सिंदूर में, भारतेंदु, नारीश्वर, या लौशव्य। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, भारतेंदु। क्या हो जाएगा? भारतेंदु। भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, ये आपका गुण संधि है। अगला प्रश्न, महा प्लस उदय संधि है, यानी महा प्लस उदय से संधि रूप क्या बनेगा? सिंपल है, महोदय, 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 महोदय। ये जो ऑप्शन डबल आ गया है और इसका उत्तर भी यही होगा, महोदय। क्या हो जाएगा? महोदय। महा प्लस उदय। संधि आपको बताना है कौन सी है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि की भी मैंने सिंपल से एक पहचान बताई थी कि जब ओ की मात्रा लगे, ये देखो ओ की मात्रा, और जब ए की मात्रा लगे तो आपको संधि की पहचान करनी हो तो गुण संधि बताना है। पांचवा प्रश्न, महेंद्र में कौन सी संधि होगी? महेंद्र में कौन सी संधि है, यानी संधि का रूप बताना है, कौन सी संधि का ये उदाहरण है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, या वृद्धि संधि। अभी बताया है मैंने, पहचान करनी है। अगर ए की मात्रा या औ की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा अगर आपको दिखे
तो सिंपल सा आप बता लेना कौन सी संधि है, गुण संधि है। ये संधि कौन सी होगी, गुण संधि। महेंद्र संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस इंद्र। छठा प्रश्न है, एक एक में कौन सी संधि है, एक एक में कौन सी संधि है। ये भी मैंने अभी समझा लिया है आपको। वृद्धि, दीर्घ, गुण या अयादि संधि, क्या संधि होगी इसमें। इसमें आपका उत्तर सही होगा ए, वृद्धि संधि। ये आई की मात्रा दिख रही है आपको, जब भी मैंने कहा कि आई की मात्रा लगे, औ की मात्रा लगे, तो आप सिंपल सा पहचान कर लेना वह संधि क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। एक प्लस एक संधि विच्छेद होगा इसका। सातवां प्रश्न है, गिरीश में कौन सी संधि है, संधि का रूप बताना है। गिरीश कौन सी संधि है इसमें, गुण, दीर्घ, वृद्धि या यण संधि। सिंपल सा है, पहचान कीजिए कौन सी संधि होगी ये गिरीश में। इसमें आपकी संधि हो जाएगी बी, दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। गिरी प्लस इश क्या हो जाएगा, गिरी प्लस इश। यहाँ आपको देखने में लग रहा है ये ई की, आई की, सॉरी बड़ी ई की मात्रा है। जब भी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की जो मात्रा आपको दिखे, बड़ी री की मात्रा, तो आपको बताना है वह कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। यहाँ पर ई और ई से क्या बना, बड़ी ई बन गया। अगला प्रश्न है, प्रत्यर्पण शब्द बना है, यानी प्रत्यर्पण जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको करना है। प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद होगा प्रत्यय प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्या प्लस अर्पण या प्रत्यु प्लस अर्पण। क्या होगा, देखिए आपको अपना उत्तर है कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे जो मैं आज 20 प्रश्न लेके आया हूं, तो 20 प्रश्न में से हमारे इतने सही हुए, और भी कोई आपको ऐसे कोई समस्या दिख रही है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा, प्रत्यर्पण में आपका सही उत्तर होगा बी, प्रति प्लस अर्पण। वेरी इंपॉर्टेंट ये संधि है जिसका नाम है यण संधि। यण संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। इससे आप देखो जो उपसर्ग आते हैं वो उपसर्ग निकालना भी इससे आप पहचान कर सकते हैं अगर यण संधि आती है तो। ये देखिए प्रति प्लस अर्पण, ये अव्यय है प्रति, तो अगर आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें अव्यय जो जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा हुआ है, प्रति जुड़ा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस अर्पण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को लंबा नहीं करें और हम थोड़ा सा जल्दी से इन प्रश्नों को देखेंगे। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा सत चित्त प्लस आनंद, सॉरी सत प्लस चित्त प्लस आनंद, सच्चि प्लस आनंद, सच्चिद प्लस आनंद, सतचिद प्लस दानंद। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताना है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सत प्लस चित्त प्लस आनंद, और ये संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है सत प्लस चित्त प्लस आनंद। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। 10वां प्रश्न है, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परि प्लस छेद, पर प्लस छेद, परिच्छ प्लस छेद, पर प्लस छेद। क्या उत्तर होगा इसका, इसका उत्तर आपका सही उत्तर होगा आपका ए, परि प्लस छेद। परि प्लस छेद ये भी आपका व्यंजन संधि है, परि प्लस छेद। विपज्जाल में कौन सी संधि है, विपज्जाल में कौन सी संधि है, संधि का रूप बताना है। देखिए आपको यहाँ पे सुर संधि कहीं नहीं दिख रही है, ये संधि आपका रूप होगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, तो इसका उत्तर व्यंजन संधि है। विपत प्लस जाल इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, किस क्रमांक में वाक प्लस इश की संधि हुई है। वाक प्लस इश की संधि कहाँ हुई है, ये ध्यान रखना है। वाक क के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये हलंत है क के नीचे। तो वाकिश, वाक प्लस इश,
वागशिश या वागिश। तो उत्तर आपका ये चौथा ही होगा, वागिश। वाग प्लस इस संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद का रूप अगर पूछे कौन सी संधि का रूप है ये, तो व्यंजन संधि बताना है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये व्यंजन है, ये जो क है ये व्यंजन है, ये हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना है इसमें। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलो आगे 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण या दीर्घ? उल्लास में कौन सी संधि होगी? उल्लास में आपकी संधि होगी 2 नंबर, व्यंजन संधि। उत्तर क्या होगा आपका? व्यंजन संधि। उत प्लस लास। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद आपका हो जाएगा उत प्लस लास। उत प्लस लास। ठीक है, क्या उत्तर है? बी, व्यंजन संधि। 14वां प्रश्न है, तन्मय का संधि विच्छेद होगा। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तन प्लस मय, तम प्लस अय, तद प्लस मय, तन प्लस अमय। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका सही उत्तर होगा आपका नंबर 3, तद प्लस मय। क्या हो जाएगा? तद प्लस मय। संधि का नाम अगर पूछे तो ये संधि का रूप है अपना व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तद प्लस मय, तन्मय। 15वां प्रश्न है, किस शब्द की संधि सही है? यानी आपको बताना है सही संधि विच्छेद कौन सा है। स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, नद्यार्पण। एक एक, एक एक। पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस पितृनुमति। क्या होगा इसका उत्तर? कौन सा संधि सही है? यानी संधि विच्छेद जो कर रखा है और संधि का जो रूप है वह जो संधि हमने बनाई है वह सही है। तो ये आपका 4 नंबर सही है। पितृ प्लस अनुमति। देखिए स्त्री प्लस उचित ये भी गलत है। ये यहाँ पर यह आधा सॉरी यह और स्त्री आधा मतलब आता है इसमें। नदी अर्पण, देखो ये नद्या आ रहा है और यहाँ पर अ लिखा हुआ था, अर्पण होता, तो ये भी गलत है। नदी अर्पण एक एक में आई की मात्रा आती है, तो ये गलत है। आपका उत्तर आपका इसमें सही होगा 4 नंबर, पितृ प्लस अनुमति। 16वां प्रश्न है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? संधि सही नहीं है, ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है। सत प्लस धर्म, सधर्म। सत प्लस नारी, महा प्लस उदय, वर्षा प्लस ऋतु। तो क्या उत्तर होगा इसमें? संधि सही नहीं है, ये संधि सही है। महोदय ये भी सही है, ये भी सही है। सत प्लस नारी ये गलत है। तो इसका उत्तर आपका 16 का हो जाएगा बी। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। आपको क्या कह रहे हैं, संधि सही बताना है या गलत? इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? यानी संधि सही नहीं है, 3 संधि सही है और 1 गलत है, तो उस गलत को आपको बताना है। अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। अभि प्लस आगत, अभ्यागत। अधि प्लस अधीन, अध्याधीन। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। देखिए अधि प्लस आदेश, अध्यादेश सही है। अभि प्लस आगात, अभ्यागत सही है। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी ये भी सही है। ये आपका गलत है। अधि प्लस अधीन, अधि प्लस अधीन नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये जब परिवर्तन हो के ई में परिवर्तन हुआ तो पीछे आ स्वर बचा है, तो यहाँ पर आधीन होगा। तो ये आपका मतलब उत्तर तो देखें तो आपका गलत है, सॉरी सही है। ये 3 नंबर सही होगा प्रश्न के अनुसार। और ये जो संधि विच्छेद सही कौन कौन सी बनी है, 1 2 और ये 4 नंबर सही संधि बनी हुई है। 18वां प्रश्न है, किस शब्द की संधि गलत है? गलत संधि बताना है। अत प्लस एव, मम प्लस इतर, ममेतर। अक्ष प्लस ओहिणी, अक्षोहिणी। नव प्लस उढ़ा, नविढ़ा। गलत कौन सी है? देखो अत प्लस एव, अतएव सही है। मम प्लस इतर, ममेतर सही है। अक्ष प्लस ओहिणी, अक्षोहिणी यह भी सही है। नव प्लस उड़ा तो इसमें नवोढ़ा बनता है। क्या बनता है? नवोढ़ा बनता है, सॉरी नवोढ़ा बनता है। तो ये इसका उत्तर आपका 4 नंबर हो जाएगा। ये 3 सही संधि बनी हुई है और ये गलत बनी हुई है। नव प्लस उढ़ा का बनता है नवोढ़ा। ठीक है। 19वां प्रश्न है,
इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। सबको आना चाहिए इत्यादि का संधि विच्छेद। इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि। ये संधि का सही रूप बताना है आपको, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। इति प्लस आदि संधि कौन सी हैं? यण संधि हैं। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, लोकल एग्जाम हो, यण संधि का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अंतिम प्रश्न आज का। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, वैसे मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। चलते हैं लास्ट अंतिम प्रश्न की ओर। गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि महर्षि, पावक, अभ्युदय या मतेकीय। गुण संधि का उदाहरण आपका है महर्षि, महा प्लस ऋषि। पावक अयादि संधि का रूप है। अभ्युदय ये आपका यण संधि का रूप है। और मतेकीय देखिए आई की मात्रा लगी हुई, क्या बता लोगे आप? इसका वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि, यण संधि और ये अयादि संधि। तो ये इसका उत्तर होगा महर्षि गुण संधि का रूप है। तो छात्रों आज हमने 20 प्रश्न का अभ्यास किया है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि 20 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, कितने गलत हुए। और इसी प्रकार से मैं अगले वीडियो में और कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।